अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स एंड माय फ्रेंड्स। माय नेम इज़ राशिद अली। अपने चैनल का नाम आपकी फ़िज़िक्स। आज जो मैं चैप्टर स्टार्ट करने जा रहा हूँ वो इंटर का सेकंड चैप्टर है और जिसका नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। अच्छा, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में सबसे पहले जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है पहला टॉपिक जो है वेरी सिंपलेस्ट, उसका नाम है चार्ज। ओके, सबसे पहले हम चार्ज की प्रॉपर्टीज समझते हैं और चार्ज क्या है और इसकी डेफिनेशन हम लिखते हैं। देखें कि चार्ज की सबसे पहले जो इसकी डेफिनेशन है वो ये है द मैटर which attracts or repel to an other matter, such property or this property is called charge. Okay, the matter which attracts or repel to an other matter, तो हम उसको कहते हैं, ये जो प्रॉपर्टी है इसको हम कहते हैं चार्ज। ओके, एंड अदर डेफिनेशन। अब देखें कि द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मटीरियल, characteristics of material which produces attractive or repulsive property. Attractive or repulsive property, this sensation or simply this sensation is called repulsive property is called charge. Okay, these are two major definitions of charge. The matter which attracts or repel to an other matter, तो हम उसको कहते हैं ये जो प्रॉपर्टी है चार्ज। और जो मटेरियल होता है उस मटेरियल की जो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मटेरियल की कैरेक्टरिस्टिक्स, मटेरियल की प्रॉपर्टी, उसमें ये सेंसेशन हो कि किसी और मटेरियल को अट्रैक्ट करे और उसको रिपल करने की सलाहियत रखे, तो हम उस मटेरियल को सिंपली कहते हैं, उस प्रॉपर्टी को, उस मटेरियल की प्रॉपर्टीज को हम कहते हैं और कैरेक्टरिस्टिक्स को हम कहते हैं चार्ज। ओके, अब देखें कि यहाँ तक नोट कर लें। आई हैव टू रिमूव इट। ओके, आई हैव टू रिमूव इट। ओके, अब देखें आगे हम बढ़ते हैं। अब देखें इसमें सबसे पहले कि चार्ज की जो प्रॉपर्टीज हैं वो कौन कौन सी हैं। देखें, सबसे पहली पॉइंट जो हम लिखते हैं, चार्ज is quantized. Okay, अब quantized Q is equal to n some integer number okay, ये क्या है? ये चार्ज है। चार्ज 1.6 into 10⁻⁻19 कूलम। ओके, और जो प्रॉपर्टी है चार्ज की, हम ऐसा कहें कि चार्ज is conserved. Charge is conserved. Okay, charge is conserved and neither be created nor be destroyed. Okay, हम इसको neither be created nor be destroy.
Okay, charge is conserved, neither be created nor be destroyed. Okay, अब देखें कि यहाँ तक नोट कर लें. ओके, आई हैव टू रिमूव इट. देखिए, अब चार्ज एक्चुअली इसको कहाँ से हम लाते हैं? मटेरियल में से लाते हैं. देखें, सपोज टू बी दिस इज द एटम, दिस इज द एटम. सो ये न्यूक्लियस है. ओके, न्यूक्लियस, दिस इज द न्यूक्लियस. अब ये न्यूक्लियस है और ये इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट के अंदर, ये ऑर्बिट है. ओके, ऑर्बिट. वैसे तो इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल्स में होता है, वो डिटेल हम देंगे मॉडर्न फिजिक्स में. अब यहाँ देखें, ये सपोजिशन है इलेक्ट्रॉन इन आउटरमोस्ट शेल एंड प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इज आल्सो प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस. वी कैन से दिस इज अ न्यूक्लियन. अब हम इसको हीट करते हैं बाय फ्रैक्शन, बाय कंडक्शन, बाय वी कैन से इंडक्शन, व्हाट एवर. मगर अगर हम इसको हीट करते हैं, सपोज टू बी हमारे पास क्या है? सोडियम है. अब जो सोडियम है, सोडियम के इस न्यूक्लियस के अंदर 11 प्रोटॉन्स और जो हैं 11 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. तो जब हम 11 प्रोटॉन्स, 11 एक्चुअली इसमें प्रोटॉन और 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं. देखें, जब हम इसकी क्या बनाते हैं? कॉन्फ़िगरेशंस 2n². ओके, 2n². तो जो फर्स्ट शेल होता है, सपोज टू बी इसका जो फर्स्ट शेल है, इस फर्स्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स जो आते हैं वो कितने आएंगे? सपोज टू बी फर्स्ट शेल में हमारे इलेक्ट्रॉन्स जो आएंगे वो 2 आते हैं. ठीक है ना. अब देखें किस तरह से 1 2, तो ये हो जाएगा कितना? 2. ओके, अब जो सेकंड शेल है, तो सेकंड शेल में इलेक्ट्रॉन्स कितने आएंगे? तो 2 ओवर ये हो जाएंगे एक्चुअली 8. ओके, 2 इंटू ये 4, तो हो जाएंगे 8. तो इस तरह से अगर हम इसमें देखें कि इसके फर्स्ट शेल में जो है इलेक्ट्रॉन 2 और 8, 2 और 8 10, और लास्ट में 8 और 2 10, तो लास्ट दिस इज द 1. ओके, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के मुताबिक इसके लास्ट जो आउटर मोस्ट शेल होता है उसमें ओनली द 1 इलेक्ट्रॉन इज आल्सो रेजाइड्स. अब देखें कि सपोज टू बी अगर हम लेते हैं क्या लें? क्लोरीन. ओके, अब ये लेते हैं, इसके जो प्रोटॉन्स होते हैं वो 17 होते हैं और इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं सपोज टू बी वो 17 है. अब इसके ऑक्टेट को जब आप लोग बनाएंगे तो देखिए, इसके 2 8, तो लास्ट में कितने आने चाहिए? 7. 2 और 8 कितने हो जाएंगे? 10, और ये 7, तो हो जाएंगे 17. तो इसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, क्या ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत पड़ेगी. जो कहाँ से आएगा? एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से, इसको ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए. तो यहाँ से जब एक इलेक्ट्रॉन चला जाएगा तो यहाँ क्या हो जाएंगे? 10 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे. 10 इलेक्ट्रॉन्स रह जाएंगे. तो इसके ऊपर आ जाएगी पॉजिटिव चार्ज. इसके ऊपर क्या आ जाएगी? पॉजिटिव चार्ज. तो इसके ऊपर क्या आ जाएगी? नेगेटिव चार्ज. क्यों ने? इसने एक इलेक्ट्रॉन ले लिया है, इसने एक इलेक्ट्रॉन लिया है. ठीक, तो इलेक्ट्रॉन लेने के बाद इधर क्या हो जाएगा? ये इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे इसके कितने? 18. तो कहने का मकसद क्या हुआ? कहने का मकसद ये है कि इसने जो है एक्चुअली इसने दिया इस पे पॉजिटिव और जिसने लिया उस पे नेगेटिव चार्ज. तो ये क्या है? चार्ज है. ठीक है ना. अब देखें, इसने दिया और इसने अपना ऑक्टेट यानी कंप्लीट कर लिया. तो जो प्रॉपर्टी ऐसा समझें कि जो इलेक्ट्रॉन देगा इलेक्ट्रॉन, तो क्या होगा? जब इलेक्ट्रॉन दे देगा तो उसमें जो रिमेनिंग जो होंगे वो क्या होंगे? वो रिमेनिंग जो है इलेक्ट्रॉन्स कम हो जाएंगे इसमें और मेजॉरिटी कैरियर प्रोटॉन्स हो जाएंगे. तो यहाँ क्या हो जाएंगे? मेजॉरिटी कैरियर्स
प्रोटॉन्स, प्रोटॉन्स। ओके, इसमें प्रोटॉन्स का तादाद बढ़ जाएगा और इसमें कमी आएगी, किस इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएंगे। तो इस पॉइंट में आते हैं तो लिखते हैं हम मेजॉरिटी कैरियर्स इलेक्ट्रॉन्स। सो इसमें मेजॉरिटी कैरियर इलेक्ट्रॉन्स और इसमें मेजॉरिटी कैरियर प्रोटॉन्स। तो इस तरह से ये जो है इलेक्ट्रॉन जो है एक्चुअली इस तरह से एटम से बाहर रिमूव होते हैं और इस तरह से शेड करते रहते हैं, ठीक है ना। इस तरह से हम बाहर निकालते हैं इनको। अच्छा, तो जब भी एक्चुअली इलेक्ट्रॉन कंटेन मास, ठीक है ना, इसके पास मास है, प्रोटॉन के पास भी मास है। जब भी चार्ज जो है ट्रांसफ़र होती है, चार्ज इज ट्रांसफ़र, नोट करें, यहाँ से मैं इसको रिमूव करता हूँ। ओके, आई हैव टू रिमूव इट, थैंक यू। अब देखें कि एटम जो होता है, एटम वैसे न्यूट्रल होता है। ओके, क्यों? देखें, ये एटम है, न्यूट्रल है, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन होता है उस पर जो चार्ज होती है 1.6 इंटू 10 रेज़ पावर माइनस 19 कूलम। ओके, तो जो प्रोटॉन पे चार्ज होती है वो क्या है, 1.6 इंटू 10 रेज़ पावर माइनस 19 कूलम। इसमें लगेगी क्या, नेगेटिव साइन, और इसमें लगेगी प्लस पॉजिटिव साइन। तो बैलेंसिंग ऑफ चार्ज को हम ये इसको कहेंगे सिंपली बैलेंसिंग ऑफ चार्ज, ठीक है। तो बैलेंसिंग ऑफ चार्ज क्या करेगा, ये बैलेंसिंग ऑफ चार्ज की वजह से, बैलेंसिंग ऑफ चार्ज की वजह से एटम क्या रहेगा, एटम रहेगा न्यूट्रल। एटम क्या रहेगा, न्यूट्रल रहेगा। चलो, हमने ये प्रॉपर्टी। अच्छा, इसमें जो है ना चार्ज इज ट्रांसफरेबल, चार्ज इज ट्रांसफरेबल प्रॉपर्टी। चार्ज जब ट्रांसफर होती है ना विद मास, विदाउट मास के नॉट ट्रांसफर द चार्ज 1 पॉइंट टू अनदर पॉइंट, जब वो ट्रांसफर होती है तो विदाउट मास कैन नॉट बी ट्रांसफर, विद मास कैन बी ट्रांसफर। ये भी इसकी क्या है, ये भी इसकी प्रॉपर्टी है। ओके, अब इसमें आते हैं कि चार्ज एक्चुअली क्या है, चार्ज इज स्केलर क्वांटिटी। ओके, और the SI unit of charge is coulomb. Coulomb actually this is the name of the scientist. ये एक साइंटिस्ट का नाम है कोलम, ठीक है ना। मेरे ख्याल में only from the definition of the charge लेकर ये यहाँ तक जो है ये इनफ है इंट्रोडक्शन। ओके, तो हम आगे जो टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं, दे टॉपिक्स आर वेरी इंटरेस्टिंग। सो मेरे साथ रहिएगा और ये चैप्टर आप लोगों को आई थिंक बहुत ही समझने और मुझे समझाने में मेरे ख्याल में हेल्पफुल रहेगा। और मेरा लेक्चर देखने के लिए थैंक यू वेरी मच, और प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। आई एम विथ यू ऑलवेज for your suggestions and your topics. Thank you.